वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शकील खबरों। नाजरीन, आपके लिए मैं खिचड़ी सी रिपोर्ट लेके आता हूं जिसमें दुनिया भर की तमाम जितनी बड़ी बड़ी न्यूज़ें होती हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, वो भी सबूत के साथ। तो दोस्तों, मैं दुनिया भर की जितनी भी बड़ी बड़ी न्यूज़ें होती हैं वो मैं चुन चुन के जो है वो आपके सामने लेके आता हूँ ताकि आपका टाइम जो है वो बच सके। और दोस्तों, उम्मीद है कि आप जो है ये मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे और इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा इसमें ज़रूर होगा। पहली खबर और सबसे अच्छी खबर मैं आपको सुनाऊं तो वो ये है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो है वो डील हो चुकी है। काफ़ी बड़ी डील जो है ये हो गई है, जिसमें जो है रूस पाकिस्तान को 35% कम पे जो है वो तेल और गैस देगा और जो है काफ़ी और मायदे भी जो है वो पाकिस्तान और रूस के दरमियान में हो सकते हैं। तो नाजरीन, काफ़ी सारे जो गोबरखोर हैं उनको ऐसा लगता होगा, उनके दिल में आग तो लगी होगी, परेशान हुए होंगे कि यार ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये पाकिस्तान के साथ रूस की डील हो चुकी है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान को इसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह हमारे जो हालात इस तरह से चल जा चुके हैं, इस दलदल में फंस चुके हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हमारा पाकिस्तान जो है वो कुछ तो सरखुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से उम्मीद है। और आप भी नाज़रीन अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर और अच्छे फैसले जो है वो करे और पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन हैं उनको जो है वो मुंह की खानी पड़े और सब के सब जो है वो ज़ेर हो जाए, पाकिस्तान के आगे ढेर हो जाए। और दोस्तों, इससे जो है मैं इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि ये जो इस पाकिस्तान और रूस के दरमियान डील हुई है, इसमें जो पाकिस्तान रूस को पेमेंट करेगा तो ये पेमेंट जो है ये डॉलर में नहीं होगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ तो वो ये है कि पाकिस्तान जो पेमेंट करेगा वो डॉलर में नहीं होगी बल्कि किसी दोस्त मुमालिक की जो करेंसी है उसमें पाकिस्तान रूस को पे करेगा। आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में नाजरीन, ना सिर्फ गोबरखोरों को बल्कि जो अमेरिका है उसके डॉलर को भी काफ़ी बड़ा झटका लगेगा इससे। अगर इसमें ये वाकई में कामयाब हो जाता है इंशाल्लाह, तो ऐसे में जो है ये डॉलर को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि पहले से जो भारत है वो भी ले रहा है, ईरान ले रहा है, उसके बाद चाइना है और भी काफ़ी सारे ममालिक हैं जो डॉलर के अलावा जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं, यानी कि वो डॉलर में पेमेंट नहीं करते, अदर करेंसीज में जो है वो पेमेंट करते हैं रशिया को। तो ऐसी सूरत हाल में डॉलर को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। तो नाजरीन, अगली खबर जो है मैं आपको अमेरिका से दूंगा। ये देखिए, अमेरिका का जो है वो डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा जो है वो बढ़ चुका है। अमेरिका जो है वो डिफ़ॉल्ट होने की कगार पे है, किसी भी टाइम जो है अमेरिका डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो नाजरीन, ऐसी सूरत हाल में अमेरिका का जो डॉलर था, सब ये कहते थे कि डॉलर जो है वो तमाम करेंसीज जो है उसका किंग है, तो ये हकीकत थी नाजरीन और किंग ही था डॉलर जो है। डॉलर ब्रांड, डॉलर जो है वो, डॉलर के बगैर आप जानते हैं कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाया करते थे, जैसे श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ और पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे चांसेस हैं और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो जाए। तो नाजरीन, ऐसे में जो है जब ये मिडल ईस्ट के जितने भी ममालिक हैं ये डॉलर में अगर अपनी जो रूस के साथ कारोबार है वो डॉलर में नहीं करेंगे तो इससे जो है डॉलर को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। तो आपको लगता होगा कि अमेरिका जो है वो सर तोड़ जो है वो मेहनत कर रहा होगा, दिन रात अपनी एक कर रहा होगा, कुछ भी करके जो है वो अपनी जो लोग हैं उनको जो सहूलतें हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा होगा। तो नाजरीन, आप जो है वो गलत सोच रहे हैं। इतनी मुश्किल हालात में भी, इस कंडीशन में भी जो अमेरिका है वो यही सोच रहा है कि रूस के साथ क्या किया जाए, रूस को किस तरह हराया जाए। ये देखें, जो इनके जॉइंट चीफ हैं अमेरिका के, उन्होंने ये कहा है कि मुझे इस बात की टेंशन है कि जो मौजूदा साल है, जो ये 2000 यानी कि 2023 में जो है ये रूस ने जो इलाके यूक्रेन से छीने हैं, जिस पे रूस को कब्जा कर चुका है और रूस उस पर काबज है, तो ये अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं कि हम जो है ये रूस से किस तरह से वापस लेंगे। और उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि 2023 में जो है हम रूस से ये इलाके जो हैं जो यूक्रेन के रूस ने लिए हुए हैं, तो ये हम 2023 में मुझे नहीं लगता कि रूस से वापस ले सके। खबर मैं आपको दूंगा भारत से। भारत में जो है वो उन्होंने फिर जो है 30,000 मसाजिद जो है उनको शहीद करने का प्रोग्राम बना लिया नाजरीन। और अगली बात मैं आपको बताता चलूँ कि लोग जो है वो सरेआम ये कहते हैं कि मसाजिदों को शहीद कर दिया जाएगा। वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कोई भी उस पर रिएक्ट नहीं करती और कोई भी बयान नहीं देती और कुछ भी इस बारे में नहीं कहती, यानी कि बीजेपी ने पूरी तरह से जो
वहाँ के दहशतगर्द ग्रुप है उसको खुला छोड़ा हुआ है कि मुसलमानों के खिलाफ आप जितने भी प्रोपेगेंडे कर सकते हैं आप करें, और मुसलमानों को जो है वो हर तरह से ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और मुसलमानों को जो है वो हर तरह से तकलीफ देने की कोशिश कर शुरू हो रही है भारत में। और वो जो भारतीय हैं वो तो ये कहते हैं कि भारत एक सेकुलर मुल्क है जिसमें तमाम मज़हब जो हैं वो रहते हैं और इसमें हर मज़हब के साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाता है। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं जितना भी अच्छा सलूक हो रहा है वहाँ पे ना सिर्फ है मुसलमान बल्कि क्रिश्चियन भी ख़तरे में है, क्रिश्चियनों को भी लताड़ लगा रहे हैं ये लोग। अजान देने की वजह से जो है उनको वहाँ की अदालतों ने, भारत की अदालतों ने 7,000 रुपये जो है उसका जुर्माना कर दिया। तो ऐसी सूरत हाल में उनको जो है वो ये जुर्माना देना पड़ गया, और अदालतों ने ये कहा भाईजान ये आपको देना ही पड़ेगा, ये मोदी सरकार का आर्डर है और आपको ये 7,000 जुर्माना जो है वो हर सूरत में देना होगा। तो नाज़रीन ऐसे में मैं आपको बताते चलूँ, ये जो आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे ये शख्स जो है ये गोबरखोर जो है, जो बंदा आप देख रहे हैं, इसने ये कहा है कि हमारी जो मंदिर थे मंदिरों पे इन लोगों ने मस्जिदें बनाई हुई हैं और ये 30,000 मस्जिदें जो है अस्तगफुरुल्लाह हम इनको तोड़ के इनके ऊपर मंदिर बनाएंगे। और ये गोबरखोर जो है इसने ये भी कहा कि हमारे इंडोनेशिया हमारा है, मलेशिया हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, श्रीलंका हमारा है, बांग्लादेश हमारा है, हम सारे के सारे जो इलाके हैं ये इसे वापस लेंगे। तो इधर इन जो है इन गोबरखोरों की हालत ये है कि उधर पीछे देख, पीछे चीन पहुंचने वाला है इनके पीछे, और चीन जो है वो पूरी तैयारियों में है। नाज़रीन ये मैं आपको बताते चलूँ कि शी जिनपिंग जो चीन के सदर है वो बहुत कम जो है, या आपने सुना होगा या आपने देखा होगा, वो किसी बॉर्डर का दौरा करते हैं, वो नहीं करते। हकीकत में वो किसी भी बॉर्डर पे नहीं जाते, लेकिन ये लद्दाख के बॉर्डर पे पहुंचे जहाँ पे चीन और भारत का बॉर्डर है, वहाँ जाके उन्होंने जितने भी सीनियर क़यादती फौजियों की उनको बुलाया, उनसे मीटिंग की और उनसे तमाम हालात और वाक़यात जो है उनके बारे में जाना, और उन्होंने वहाँ जो है अपने सिपाहियों को बहुत अच्छी जो है वो उनसे बात की, यानी कि बहुत प्यार मोहब्बत से, और उनको कहा कि आप लोग जो है अपनी आंखें, कान, नाक हर चीज़ जो है उसको खुला रखना, और बिल्कुल 1 मिनट की भी जो है वो आपने लापरवाही नहीं करनी, और पूरी तरह से जो है वो नज़र गाड़ के रखनी है भारत पे। तो साथ साथ उन्होंने ये भी कहा नाज़रीन के जंग के लिए भी तैयार रहना, और वहाँ की फ़ौज ने शी जिनपिंग को ये यकीन दिलाया चीनी फ़ौज ने कि हम पूरी तरह से अलर्ट हैं और हमारी पूरी तरह की जो नज़र है वो हमने बनाई हुई है भारत पे, और हम जो है बिल्कुल भी इसमें कोताही नहीं करेंगे, और वक्त आने पे जो है वो इसको जो है वो हम ज़रूर दबोचेंगे और इसका सबक जो है वो ज़रूर सिखाएंगे। और इधर ये गोबरखोर ये कर रहे हैं कि ये मसाजिद तोड़ने की बात कर रहे हैं, और हम हमारे जो है ये इस तरह की घटिया किस्म की बातें कर रहे हैं। नाज़रीन कमज़ोर पे तो हर बंदा बोल सकता है, ये देखें ये चीन इनके सीने पे चढ़ पे बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे जो है इनकी एकड़ी सारी गोल हो गई है, वहाँ पे ये किसी भी किस्म की कोई भी बात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जब बात आ गई इनको पाकिस्तान वहाँ के जो मुसलमान हैं उनकी, तो उन पे इन्होंने तरह तरह के जुल्म किए, अजानों पे पाबंदी लग गई, मसाजिदें इन्होंने शहीद करवा दी, वहाँ के रहने वाले जो लोग थे जिन्होंने 1-1 रुपया करके अपने घर बनाए थे उनके तमाम के तमाम घर तोड़ दिए, और मज़ीद जो है वो तोड़े जा रहे हैं। और उधर चीन के सामने इनकी बत्ती जो है वो गुल हो जाती है, वहाँ जाके ये ऐसे फुस होके बैठ जाते हैं, और ये अपने जो निहत्ते जिनके पास कुछ भी नहीं है वो मुसलमान इनको, वो भी एक बंदे को जो है 2-2 हज़ार, 20-20 हज़ार और 100-100 बंदा जो है वो एक बंदे के ऊपर चढ़ जाता है और उसके साथ जो है वो तशद्दुद और जुल्म करता है। ये हालत है इन गोबरखोरों की, और अपने आप को कहते हैं कि हम जो है वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही पावरफुल लोग हैं। क्या बोलूँ अब मैं इनके बारे में। नाज़रीन इस बारे में आपका जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपनी राय का इजहार करके मेरा हौसला अफजाई लाजमी कीजिए। इस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि फ्रांस में जो है वो ख़तरनाक किस्म के एहतजाज शुरू हो चुके हैं। मैं अपने आप को पिछले कई व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि रूस पे पाबंदी लगाने की वजह से यूरोपीय ममालिकों को काफ़ी बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो लोग जो है वो महंगाई में धंस रहे हैं। उन लोगों पे जो है काफ़ी सारी मुश्किलातें जो है वो आ चुकी हैं। ये फ्रांस में जो है ये तकरीबन 200 शहरों में जो है वो जलसे और एहतजाज शुरू हो चुके हैं, और भयानक किस्म के जलसे और एहतजाज हैं। यहाँ पे लोग जो है वो सड़कों पे निकले हुए हैं। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि ये लोग समझदार हैं और ये समझ चुके हैं कि हमारा जो इमैनुअल मैक्रोन है
सफ़ेद शैतान जो है फ्रांस का, इसने जो है हम पे जो है बहुत मुसीबतें लानी है आने वाले वक्त में। ऐसे में जो है वहाँ मैं आपको बता चलूँ नाज़रीन, जो लोग वहाँ पे सरकारी नौकरियाँ करते हैं तो वो 62 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन अब उनकी जो है 2 साल सर्विस बढ़ा के 64 साल कर दी गई है। और ऐसे में जो है जो पेंशन लेते हैं लोग, उनकी पेंशन को कम कर दिया गया है। यानी कि आप समझ लें कि फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान में कोई बंदा अगर कोई 50,000 रुपये पेंशन लेता है तो अब वो 40,000 रुपये पेंशन लेगा। तो ऐसी सूरत हाल में फ्रांस ने जो है अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और इसने जो है वो रूस पे पाबंदियाँ लगा के यूक्रेन का साथ दे के और दूसरों के कहने पे उछल के ये जो सामने आ रहा था, तो उसका खमियाजा आज इसको ये भुगतना पड़ रहा है कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म के जो जुलूस हैं वो फ्रांस में हो रहे हैं। और फ्रांस की जो अवाम है वो पूरी तरह से इमैनुअल मैक्रोन सफ़ेद शैतान की जो है वो ख़िलाफ़ हो चुकी है। और सारी अवाम जो है वो, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, तकरीबन जो है ये 2 बिलियन लोग जो है वो सड़कों पे हैं। 200 शहर जो हैं, 200 शहरों के लोग सड़कों पे हैं फ्रांस में, और उनकी खुद जो है वो बिगड़ती हुई हालात आप देख लें। लेकिन नहीं करना, यूक्रेन को लाजमी देने टैंक, यूक्रेन को लाजमी देना है डिफेंस सिस्टम, यूक्रेन को लाजमी देने वो क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट, हर चीज़ जो है वो यूक्रेन को देनी है। अपना जो है जितना मर्जी बढ़ जाए मुल्क, उसकी कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। तो नाजरीन आज के लिए अभी के लिए आपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए।